था चतुर बेटा। चंदन नाई को बिलासपुर गांव में सब जानते थे, और जानते भी क्यों नहीं, गांव में हर कोई उसकी दुकान पर बाल कटवाने जाया करता था। एक रोज चंदन नाई गांव के एक आदमी भोला के बेहद करीब आकर उसकी दाढ़ी बना रहा था, तो भोला उसे घूरते हुए बोल पड़ता है, अरे चंदन भाई, अब का हमारे शरीर में घुस जाओगे? तनिक दूर होकर दाढ़ी बनाओ यार। माफ करना भोला भाई, दूर से जल्दी दिखता नहीं है ना, इसीलिए। ये उम्र का तकाजा है चंदन भाई, और कुछ नहीं। अपने बेटे को कहो कि काम में तनिक हाथ बटाए। भोला भाई, आजकल के बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं। वो तो दुकान पर भी बड़ी मुश्किल से आता है, तो भला मेरा हाथ क्या बटाएगा? तो उसको समझाओ भाई, कब तक इस दुकान को अकेले चलाओगे? दोनों की बातें जारी होती है। तभी चंदन का बेटा राघव वहाँ खाना लेकर आता है। पापा, माँ ने खाना भिजवाया है, यहाँ रख कर जा रहा हूँ, खाना मत भूलना। अरे राघव बेटा, कौन सी गाड़ी छूटी जाती है तुम्हारी? तनिक दुकान में भी अपने पिता का काम संभाल लिया करो। दुकान संभालने के लिए पापा तो हैं भोला काका, तो मेरी यहाँ क्या जरूरत? बिटवा, दुकान पर रहोगे तो काम भी तो सीखोगे ना। कल को अपने पिता की जगह तुम ही तो ये काम संभालोगे ना। ये कैसी बात कर रहे हैं काका आप? अब नाई का बेटा नाई ही बने, ये जरूरी तो नहीं है ना। राघव की ये बात सुनकर भोला को बड़ी हैरानी होती है। तभी वहाँ और भी ग्राहक आ जाते हैं, तो चंदन नाई उनके बाल काटने में व्यस्त हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर भोला वहाँ से निकलने लगता है। तभी राघव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अरे काका, कहाँ भागे जा रहे हैं? दाढ़ी बनाने के पैसे तो देते जाओ। तुम भी अभी तक यही हो बिटवा? हमको लगा निकल गए होगे। हाँ, तभी तो आप बिना पैसे दिए यहाँ से निकल रहे थे। ना ना बिटवा, ऐसी कोनो बात नहीं है, हम तो बस अभी दे रहे हैं पैसे। नाई का बेटा तो बहुत चतुर है। सोचे थे आज पैसे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन अब तो कौनो बहाना भी नहीं बना सकते। क्योंकि अब नाई का बेटा सामने ही खड़ा था, इसलिए भोला को न चाहते हुए भी उसे अपनी जेब से पैसे निकालकर देने ही पड़ते हैं। जिसके बाद भोला वहाँ से मुंह बनाते हुए चला जाता है। चंदन नाई जितना भोला था, उतना ही चतुर और चालाक उसका बेटा राघव था। राघव हमेशा से चाहता था कि वो एक बड़ा आदमी बने, अपने पापा की नाई की दुकान संभाले। इस बात को लेकर घर में अक्सर बहस हुआ करती थी। एक रोज चंदन थका हारा घर आता है, तो उसकी पत्नी शांति की नजर उसके हाथ पर जाती है, जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। तभी वो घबरा कर पूछती है, अरे आपके हाथ पर पट्टी कैसी? आपको गहरी चोट तो नहीं लगी ना? दिखाइए मुझे। अरे भाग्यवान, चिंता मत करो, अब दाढ़ी बनाते हुए उस तरह लग गया हाथ में, तो खून निकल आया। घबराने की कोई बात नहीं है। पापा, आपको संभल कर काम करना चाहिए, लेकिन आप ध्यान ही कहाँ देते हैं। इतनी ही चिंता है अपने पापा की, तो तू दुकान पर इनकी जगह क्यों नहीं जाता? बड़ा हो गया है तू, अपने पापा की थोड़ी तो मदद कर ही सकता है उनके काम में। अपनी जिम्मेदारी कब समझेगा तू? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे नाई का काम सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब जिस काम में मेरा मन ही नहीं लगता, उसे करने का क्या फायदा है? मैं शहर जाकर कोई काम करना चाहता हूँ पापा। इस गांव में भला लोगों के बाल दाढ़ी बनाकर मुझे क्या ही मिलेगा? शहर जाना कोई खेल है क्या? उसके लिए पैसे चाहिए, और पैसों के लिए कमाना पड़ता है। मुफ्त में तो तुझे कोई शहर नहीं पहुंचा देगा, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे शहर भेज सकूं। इतना कहकर चंदन वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है, चंदन और शांति के लाख कहने पर भी राघव नाई का काम नहीं सीखता। एक रोज गांव में कुछ विदेशी लोग आते हैं घूमने, लेकिन उनकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। राघव को अंग्रेजी थोड़ी बहुत समझ आती थी, जिसके कारण वो उन विदेशियों को गांव घुमाते हुए उनसे बातचीत करता है। 2-4 दिन तक गांव घूमने के बाद उनमें से एक विदेशी आदमी राघव से कहता है, You are so good in English. क्या तुम हमारे साथ काम करेगा? चलो, इन विदेशियों को गांव घुमाने का कुछ तो फायदा हुआ। Yes, why not? इस तरह वो विदेशी राघव को अपने साथ शहर ले जाने की बात करता है, जिसके लिए राघव हाँ कर देता है। ये बात राघव जब अपने पिता को बताता है, तो वो बहुत ही अचंभित होता है, और वो राघव से कहता है, भला ये विदेशी लोग तुम्हें शहर क्यों ले जाना चाहते हैं? क्योंकि इन्हें मेरी अंग्रेजी भा गई, और मेरी चतुराई के बारे में तो आप जानते ही हैं। देखना, शहर में जाकर अपना काम शुरू करूंगा पापा। लेकिन बेटा, तू शहर में अपने माँ बाप से इतना दूर अकेले कैसे रह पाएगा? क्या तुझे हम लोगों की याद नहीं आएगी? ऐसी बातें क्यों करती हो भाग्यवान? ये जो चाहता है इसे करने दो, जो होगा देखा जाएगा। कम से कम कल को ये हमें इस बात का दोष तो नहीं देगा कि हमारी वजह से ये जो करना चाहता था वो कर नहीं पाया।
पापा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। आपका चतुर बेटा जो भी काम करेगा उसमें सफल होकर रहेगा। कुछ ही दिनों में राघव अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर उन विदेशियों के साथ शहर के लिए निकल जाता है। ये बात जब गांव वालों को पता चलती है तो सभी आपस में बातें बनाते हुए कहते हैं, इन नाई का बेटवा तो बहुत चतुर निकला बंसी भैया। देखा, गांव से शहर जाने का जुगाड़ निकाल ही लिया। सही कह रहे हो भोला, लेकिन शहर जाकर रहना हर किसी के बस की बात कहाँ है। मुझे तो लगता है 2-4 दिनों में परेशान होकर लौट आएगा। लगता तो हमको भी यही है। अरे यहाँ रहता, अपने पिता की दुकान संभालता, इसमें भला क्या बुराई थी जो भटकने के लिए शहर जा पहुँचा। अपनी अपनी मर्जी है भोला। और वैसे भी आजकल के बच्चों को समझाना तो मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जहाँ गांव वालों की अपनी अलग सोच थी, तो वहीं चंदन नाई और उसकी पत्नी बेटे के शहर चले जाने से थोड़े उदास थे। दोपहर के समय शांति खाना लेकर दुकान पर पहुंचती है तो देखती है कि चंदन वहां अकेला गुमसुम बैठा होता है। तभी वो उससे पूछती है, आप ऐसे गुमसुम क्यों बैठे हैं जी? और दुकान में एक भी ग्राहक क्यों नहीं है? दोपहर के समय दुकान पर कम ही ग्राहक आते हैं शांति। ठीक है, फिर आप खाना खा लीजिए, वरना कोई ग्राहक आ गया तो आपको खाना खाने का समय ही नहीं मिलेगा। मन नहीं कर रहा खाने का शांति। पहले राघव आता था खाना देने तो उसके साथ बातें करते हुए खाना गले से उतर भी जाता था, लेकिन अब तो वो भी शहर चला गया। याद तो उसकी मुझे भी आती है। पता नहीं शहर में ठीक से खाता पीता होगा भी या नहीं। फोन भी तो हफ्ते में एक ही बार करता है। तभी दुकान के बाहर से गुजर रहे बंसी के कानों में उनकी बातें पड़ती है तो वो हंसकर कहता है, अभी तो फोन आ भी रहा है शांति बहन, कुछ दिनों बाद तो वो भी बंद हो जाएगा, देखना। कैसी बातें करते हो बंसी तुम? सही कह रहा हूँ चंदन। अरे तुम्हारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, वहाँ जाकर किसी छोटे मोटे काम के चक्कर में फंस गया होगा और अब वहाँ से निकल नहीं पा रहा होगा। अरे चंदन, शहर के लोग गांव जितने शरीफ नहीं होते हैं। उसकी बातें सुनकर शांति को अपने बेटे की चिंता होने लगती है। समय गुजरता है और राघव को शहर गए 6 महीने बीत जाते हैं। चंदन नाई रोज की तरह दुकान पर पहुंचकर अपने काम पर लग जाता है। आज रविवार था, इसलिए बाल कटवाने के लिए लोगों की भीड़ ज्यादा थी। तभी वहाँ एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है तो सभी की नजर उस गाड़ी पर जाती है और उसमें से एक आदमी निकलता है जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि राघव था। अरे ये तो अपना राघव का बिटवा है। क्या हुआ, शहर वालों ने भगा दिया क्या? भगाना होता तो तभी भगा देते जब शहर गया था काका। मैं तो यहाँ अपने पापा को ले जाने आया हूँ। उसे देखकर चंदन नाई की आंखें भर आती है और वो अपने बेटे को गले से लगा लेता है। पापा, मैंने कहा था ना, मैं सफल होकर ही लौटूंगा। शहर में मैंने अपना खुद का एक गैरेज खोला है जिससे अब मैं अच्छा खासा कमाने लगा हूँ। क्या बात है, नाई का बेटा तो चतुर के साथ साथ बहुत होशियार भी निकला। मुझे गर्व है अपने बेटे पर। तू सही कहा करता था, नाई का बेटा नाई ही बने ये कोई जरूरी नहीं। चल बेटा, तेरी माँ भी तेरी राह देख रही होगी। तभी दोनों वहाँ से घर जाते हैं और राघव को देखकर शांति की आंखों को मानो सुकून सा मिल जाता है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद राघव अपने माता पिता को भी शहर